ओके ओके फाइन। फिक्र करो अपने खाविंद, बाद में ऐसा ना हो कि शौहर रहे और ना बच्चा। तुम चाहो तो मैं अदीला को तलाक देकर तुम्हें जिस कोने में चले जाओ या तो दवाइयां पड़ी हुई हैं या दवाइयों की स्मेल आ रही है। अजीब बीमार सा माहौल बना दिया तुमने इस घर का। मेरा दिल करता है कि मैं भाग जाऊं यहां से। ये नहीं कहा जा सकता कि ये कब तक जिएगा। बहुत तकलीफ में है ये। सारा वक्त मैं उसे गोद में उठाए घूमती रहती हूँ, फिर भी से बेड सोर्स हो जाते हैं। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जल्दी से इसमें देखिए कि मैं याया के लिए कितनी सारी चीजें लेकर के आई हूँ। क्या जरूरत? आप कितनी जालिम है ना। एक तो अपने ही बेटे की बर्थडे भूल गई, ऊपर से बोल रही है कि कजन और खाला भी क्यों बर्थडे मनाए। कैसे भूल सकते हो वो दिन? बस एक वही दिन तो ठहर गया मेरी जिंदगी। एक तो आप ना प्लीज आज के दिन डिप्रेशन वाली बातें नहीं करें। चले केक खोलें, हम भी खाते हैं और याया को भी खिलाते हैं। चले। नहीं, याया को नहीं खिला सकते। वो क्यों? डॉक्टर ने मना किया है। कुछ दिनों पहले उसे फिट्स पड़ रहे थे और उसकी कंडीशन और बुरी हो गई है। तो ऐसा लगता है कि कभी भी अल्लाह ना करे। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने सब कुछ अब खुदा पर छोड़ दिया था। अब मैं किसी भी धचके के लिए तैयार हूँ। ये तो मैं इतने दूर से आई हूँ और आप मुझे ऐसी बातें करके ना परेशान किए जाती हैं। अच्छा छोड़, लाओ मुझे दो। मैं जानती हूँ कि आप और आपकी मम्मा बहुत दूर से आए हैं मुझसे मिलने। मैं ऐसी कोई डिप्रेशन वाली बातें नहीं करती। जी नहीं, हम तो बहुत खुश हैं इधर। घर पे तो ये और इसका बाप मेरे सर पे टी टी करते रहते हैं हर वक्त। यहाँ पर तो बहुत सुकून है, बहुत मजा आ रहा है ना? बहुत प्यारा है माशाल्लाह। बिल्कुल अपना याया भाई जैसा। इसे ना बोल। अच्छा खैर, बातें करता है ये? हाँ माशाल्लाह से अपने सारे माइलस्टोन्स बिल्कुल टाइम पे अचीव कर रहा है। ऐसे ही चलते रहा तो मैं तो सोच रही हूँ कहीं आइंस्टाइन ना बन जाए। A combination of satellite pictures released on Friday. रिदा के आने से कितनी रौनक हो गई है ना घर में। हाँ, अच्छा किया आ गई। समीर तुम ठीक कह रहे थे। क्या कह रहा था? कि मैं जलती हूँ। सही कह रहा था आमना, तुम अभी तक वहीं पे स्टक हो। नहीं, सही तो कह रहे थे। मैं जल रही हूँ अपनी बहन से, उसके बच्चे से। क्यों मेरा दिल चाह रहा है कि वो यहाँ से चली जाए, वरना मैं। क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो प्लीज। उसका बेटा याया से कितना छोटा है, फिर भी इतनी तेजी से बढ़ रहा है। सारे माइलस्टोन्स कवर कर लिए और वो कितनी प्राउडली कह रही थी मेरा बच्चा है। लेकिन वो ये सब बातें मुझे जलाने के लिए तो नहीं कह रही। हमने वो ऐसा क्यों करेगी? यही तो मैं सोच रही हूँ, मुझे उसकी बातें बुरी क्यों लग रही है। मेरा बेटा क्या माइलस्टोन्स अचीव करेगा, इसकी तो आंखें भी नहीं खोली होती। तो रेस शुरू होने से पहले ही हार गया। कुदरत ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया।
इतनी बड़ी आजमाइश, क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं किसी से जल सकूं, हसद कर सकूं? मैं पहले तो ऐसी नहीं थी, मैं ऐसी नहीं थी समीर। तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं है कि मैं किस मुश्किल में हूँ। अगर अब तुम रिश्ता लेकर नहीं आए ना तो मैं वाकई जहर खा लूंगी। अच्छा लिसन, तुम खुल के क्यों नहीं बता रही हो कि तुम्हारे घर वाले ऐसे तुम्हारे साथ क्या करते हैं? आखिर वो क्यों इतने जालिम हैं जो तुम इतनी चिड़चिड़ी हो गई हो? नहीं बता सकती, पर जब तुम आओगे ना तभी बताऊंगी। तुम आ जाओ बस शाजिया, पता है मेरा नेक्स्ट वीक में ना एक और इंटरव्यू, और इस बार इंशाल्लाह मुझे जॉब मिल जाएगी और फिर अम्मी को कोई एतराज नहीं होगा यार। अल्लाह करे तुम्हारी जॉब हो जाए। शाजिया, अगर ऐसी दुआओं से जॉब मिलती ना तो कब की मिल जाती। पैसे लगते हैं पैसे, तो लगाओ ना। मैं लगाऊं? यार मेरे पास तो 100 रुपए नहीं है, और ना ही मेरी कोई पॉकेट मनी 40-50 हजार रुपए। तो अपने अब्बा से कहो। अब्बा से? तौबा करो यार, उन्हीं के उसूलों की वजह से तो हमारा घर इस दोराहे पे आ खड़ा हुआ है। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है भाई, मैं नहीं कह सकता। तो फिर कुछ करते हैं पैसों। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? देखो तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मतलब अपने भाई से मांग के दे दो, मैं प्रॉमिस तुम्हें वापस कर दूंगा। मतलब मैं किसी के पैसे नहीं रखता तो तुम्हारे क्यों रखूंगा? पापा जो आपके, वो मम्मी को कौन सा गाना सुनाता है? मुझे नहीं पता। कोई गाना गाते हैं घर में पापा? क्या? पापा घर में कोई गाना गाते हैं? हाँ? मुझे नहीं, वो गाते हैं लेकिन अब मुझे नहीं आता। नहीं बताओ कौन सा? अरे आते ही नहीं है। अरे याद तो करो यार। याद कर। अरे यार। बंद भी करो लैपटॉप, मैं बार बार गर्म नहीं करूंगी, सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट ईमेल में भेजना भूल गया था, कल प्रिंटिंग के लिए जानी है। मैं तुमसे कोई बात शेयर करना चाहती हूँ। कैसी बात? लाडला कहाँ है तुम्हारा? अंदर सो रहा है। तुम्हें कैसे पता वो सो रहा है? पता चल जाता है।
जब वो सोता है तो उसकी आंखें हिलती हैं, ख्वाब देख रहा होता है ना। अच्छा, आप भी देखता है वो? हाँ, बिल्कुल अपनी माँ पे गया। ख्वाब देखने से कभी बाज नहीं आएगा। अच्छा, क्या बात करनी थी तुम्हें? है कोई खास बात? कहीं वो हमारा बीमारियों का दवाखाना प्लीज ऐसे तो मत बोलो। औलाद है हमारी, वो बोझ नहीं है। प्लीज आइंदा ऐसी बात ना करना उसके बारे में। I'm sorry. Sorry ना। अब बताओ मुझे क्या बात शेयर करनी थी? I'm pregnant. आप ये जेवर लॉकर में क्यों नहीं रखवाती? पता आजकल शहर में बड़े डाके पड़ रहे हैं। हाँ भाई, जिसे डाका मारना था ना, वो तो मेरे घर का सब सफाया करके चलती बनी। ऐसी बहुओं के होते हुए डाकुओं से क्या डरना। अम्मी, सारा जेवर तो आपके पास ही रखवाया था उसने। मुड़ के बेचारी ने कभी पूछा भी नहीं आपसे। हाँ तो कौन सा एहसान कर दिया? महफूज हाथों में ही थमाया ना अपना जेवर, और मेरा तो हीरे जैसा बेटा ले उड़ी। सामना को ना तो नहीं कोसते उससे, हर वक्त बद्दुआएं। तू तो उसकी ज़रख़रीद गुलाम बन के रह गई। पता है तेरे मियाँ को पैसा दिलवाती है अपने शौहर से, पर उसकी नहीं, मेरी सगी बन, मेरे बेटे का ही पैसा खिलाती है तुम लोगों को। कह लिया आपने जो कहना। मेरी भी सुन ले, माँ बनने वाली है वो। सोचा था आपको खुशखबरी दूं इसलिए कह रही थी, उल्टा आप मुझे बातें सुना रही हैं। फिर मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। इस घर में तो कोई मुझे कुछ बताने के काबिल ही नहीं समझता। आफरीन है तुम सब पे, आफरीन है। क्या औलाद पाई है। अच्छा किया तुमने, मुझे तुमसे इतनी समझदारी की उम्मीद नहीं थी। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं बच्चा पैदा नहीं करी, कोई साजिशी प्लान बना रही हूँ। तो मेरी बात का हर वक्त ही गलत मतलब निकालती हो। अब खुदा ने अचानक एक इनायत कर दी है तो उसका शुक्र अदा करो। एक्चुअली मैं याया को लेके बहुत परेशान। ऐसी हालत में से संभालना मुश्किल हो जाता है, और फिर जब से उसको ड्रिप्स लगना शुरू हो गई हैं, खर्चे और बढ़ गए हैं। समीर के फाइनेंसेस पे भी प्रेशर पड़ रहा। सुनो, अभी जो आ रहा है ना उसके बारे में सोचो। याया का क्या है, वो तो ऐसा ही है। मम्मी वो बेहतर होता जा रहा है, वो ठीक है। देख रही हूं मैं कितना बेहतर हो रहा है। आमना मेरी बात याद रखो, मियाँ बीवी का रिश्ता उस वक्त मजबूत होता है जब उनकी औलादें सेहतमंद होती हैं। सही कहा। जिन घरों में अपाहिज बच्चे होते हैं उन घरों के रिश्ते और मोहब्बतें भी अपाहिज हो जाती हैं। और सबसे ज्यादा माँ अपाहिज हो जाती है ऐसे में। मैं तो ये कहूंगी कि याहिया से अभी दूर रहो। लोग गलत नहीं कहते कि ऐसी हालत में माँ को अच्छी चीजें देखनी चाहिए। औलाद औलाद होती है। आप एक माँ हो के मुझे ऐसा कह रही हैं? तुम तो मुझे जलील करने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने मत देना।
आ जाना। अम्मी नहीं खाना मुझे। दो लोग बैठ जा, बैठ जा। छोड़ दे अम्मी, भूख लगेगी तो खा लेगा। पता नहीं क्या हो गया इसकी, शक्ल देखो जरा, चूजे जैसा मुंह निकल आया है। हरकतें ही ऐसी हैं, किताबें तो पढ़ता नहीं है ये, उल्टी सीधी फिल्में देखता रहता है। उठा के फेंक दे घर से बाहर, पागल हो जाएगा वरना ये। बकवास बंद करो, खबरदार कभी भी मेरी चीजों का हाथ लगाया। तो बस ना तंग करो भाई को। नबील, मेरे बच्चे पढ़ाई में दिल लगा ले थोड़ा सा, आखिरी मौका है, आखिर कब तक भाई के टुकड़ों पे पलेगा। अम्मी आप फिक्र मत करें, मैंने इस बार बड़ी अप्रोच लड़ाई है। वो मेरे दोस्त के अब्बू है ना, वो अच्छी पोस्ट पर हैं एजुकेशन में, नंबर लगवा देंगे वो। हाँ बिल्कुल, पिछली बार की तरह। मैं कह रही थी ना आपसे, अप्रोच लड़ाई जा रही है। पढ़ाई में तो दिल नहीं है, अच्छे नंबर ना पढ़ने से आते हैं, शॉर्टकट से नहीं। अच्छा तो है उसका कोई दोस्त अगर और काम आ रहा है उसके, तो तुझे क्या तकलीफ है? नहीं, अगर इसके अच्छे दोस्त होते तो ये हाल होता है इसका। बिगाड़े मत इसे, समझाएं। आप तो रहने ही दे बाजी, पहले अपनी हालत तो सुधार लें, फिर दूसरों को समझाएं। मी, आप फिक्र मत करें, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब जरा ध्यान रखना तुम भाई का, तंग ना करना मेरे पीछे से। क्यों, आप कहाँ जा रही हैं? समीर के घर जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। क्यों? क्योंकि क्या बात है, ना मेरे बेटे का घर है, जब मेरा दिल चाहेगा जाऊंगी। अम्मी आप मत जाए ना, प्लीज मत जाए ना। चप्पल तू लेके आ गया था? जाए ना प्लीज। तुझे क्या मसला है मेरे जाने से? कौन सा मेरी गोद में बैठी रहती है, हर वक्त तो उस मनहूस चीज से चिपकी रहती है। अदीला बाजी आप इनको समझाए ना कि ये मत जाए। मजबूरी है ना, आमना को जरूरत है। मैं चली जाती, लेकिन बच्चों को साथ लेके जाना पड़ता। और क्या, बच्चे वहां से स्कूल कैसे जाते हैं? अम्मी आप जाएं, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। अजीब मसला है, इस घर में हर वक्त समीर आमना और समीर आमना ही होता रहता है, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मुझे सिखाओगी? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं अम्मी, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ। ऐसे ही नहीं पाल लिए मैंने, ऐसे ही नहीं पाल पोस के बड़े कर लिए, सब पता है मुझे। और हर वक्त ऐसे बच्चे के सामने मत बैठी रहा करो। ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं हमारा भी है। हम सब में तुम नहीं हो। हैं? सुन रही इसकी बात? दफा हो जाओ। ये तुमने चोर के बच्चे, चोर के बच्चे कैसे गए? तुझे कह रहा हूँ। अम्मी उससे आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत है? अरे तकलीफ की क्या बात है भाई, मेरा अपना घर है, जरूरत क्यों नहीं थी? पिछली बार छोड़ दिया था ना इसको, इसके हाल पे बड़ी गलती हुई थी। इस बार कोई बदएहतियाती नहीं करूंगी मैं। हाँ नहीं, मेरा मतलब था अम्मी के घर में सब डिस्टर्ब होंगे ना। है ना अदीला, संभाल लेगी सब। वो पहले खुद को तो संभाल ले।
समीर, अगर तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लग रहा तो मैं वापस चली जाती हूँ बेटा। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा किया कि आप आ गई। और वैसे भी इस हालत में याया को संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। अब याहिया की फिक्र छोड़ दो बीबी, अब अपनी और आने वाले की फिक्र करो बस। कोई फालतू भाग दौड़ नहीं, कोई गलती नहीं इस दफा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ चले अच्छा वो 2000 रुपए ना तुम अपने भाई को दे देना, कड़ा बिक जाए तो सही सलामत पैसे ना यान को पहुंचा देना। बात तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा क्या मुसीबत है? इसको जान जान के बात कर रही थी। एक तो यार लोग मेरी समझ से बाहर है कसम से। अपनी प्यारी प्यारी बेटियों को खुली तिजोरियों की तरह खुला छोड़ जाते। और कुछ लोग तो यहीं धरे रहते, सर से उतरते ही नहीं है। बेगैरत। ज़बान इस्तेमाल करने से पहले ये याद रखना कि तुम्हारी अम्मा इस वक्त घर पे नहीं है, मेरे रहमो करम पे हो तुम। ये मेरा घर और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बड़ा कॉन्फिडेंस है यार, आई लाइक दैट। हाय चलो देख लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, रात को आऊंगा फिर बात करते हैं। आदाब। तेरे इश्क दी चुभ गई सुई। क्या मुसीबत है इतनी रात को? शाजी यार वो नींद नहीं आ रही थी, मैंने कहा जरा रात को। हाँ तो क्या? हाँ क्यों? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? नहीं मैं वो तुम्हारे कमरे में देखा, तुम थे नहीं, मैंने कहा देख लूं कहाँ हो गई, परेशानी हो रही थी। चलो अच्छा है यहीं पे हो, सो जाओ सो जाओ। शब्बा खैर शब्बा खैर शब्बा खैर। इन्हें बड़ी फिक्र होने लगी मेरी। अरे बीबी क्या कर रही हो? दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? क्या हो गया अम्मी? बच्चा उठाया हुआ है गोद में, क्या बच्चा गिराना है? अम्मी इसका इतना कहाँ वजन है? चाहे चूंटी जितना भी वजन हो तो भी नहीं उठाना तुम्हें, समझी? अम्मी मुझे दिन में इसको 2-4 दफा घुमाना पड़ता है, वरना इसको लेटे लेटे नील पड़ जाते हैं। अच्छा लाओ मुझे तुम, मैं घुमाती हूँ इसे। लाओ। आप कैसे? क्यों, मुझे क्या है, पलीत हूँ क्या? नहीं, आप थक जाएंगी अम्मी। थकने दो, मुझे तुम्हारी तरह बच्चा तो पैदा नहीं करना ना। लाओ दो मुझे, लाओ। चलो हटो, अपने कमरे में जाके आराम करो। अम्मी दे दे। चलो, कुछ नहीं होता। दे दे अम्मी दे दे। जाओ ना अम्ना। अम्मी आप थक जाएंगी। सुनती नहीं है एक तो ये लड़की। अम्मी याया। हाँ अल्लाह का शुक्र है बेहतर है, मैं तो वाकई डर गई थी। वैसे आप ही, अगर मैं आपकी जगह होती ना और खुदा ना खास्ता मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ होता तो मैं तो केस कर देती अपनी सास के ऊपर। रिदा तुम तो ऐसे कह रही जैसे उन्होंने जानबूझ के किया है। आप ही, आप ना बहुत ही अजीब है। वो औरत पता नहीं क्या कुछ नहीं करती आपके और आपके बच्चे के साथ।
और आप हमेशा उसकी साइड लेती रहती हैं। बहुत ही अजीब है आप। अच्छा तो बाद में बात करते हैं। नहीं अभी मैं तो मम्मी से बोलूंगी कि वो ना आपकी सास से आकर के बात करें। रिदा तुम्हें किसने कहा है कि मेरे मामलात में बोलो? और खबरदार अगर मम्मी से कोई बात भी की तुमने, वो तो चाहती है कि उनके हाथ में कोई सिर आ जाए। अभी आप इतना नेगेटिव क्यों हो रही हैं? पता नहीं, मैं बाद में फोन कर। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? क्या हो गया? माँ बोल रही हूँ, तुम्हारी अब आवाज भी नहीं पहचानती मेरी? अरे अम्मी, आपकी आवाज बदली बदली सुनाई दे रही है। आवाज तो मेरा कर अदीला, मेरे बच्चों का तो ठीक से ख्याल रख रही है कि नहीं? रख रही हूँ अम्मी, रख रही हूँ। अच्छा वो जेवर देख लिया था? जी, मैंने गिन लिए थे, पूरे 5 कड़े हैं। 6 कड़े हैं? 6 का सेट बनवाया था, 5 कहां से आ गए? नहीं अम्मी, मैंने गिने हैं, पूरे 5 हैं। क्यों मेरी जान निकाल रही है दिला? जा जाके देख, 6 होंगे पूरे। अच्छा अच्छा, मैं फिर से देखती हूँ, आप होल्ड करें। हाँ जा। हाँ अम्मी, मैंने गिन लिए हैं, पूरे 6 हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। चल बस जा अपना काम कर, यही पूछने के लिए फोन किया था। जी जी जी, आप फिक्र ना करें। हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नहीं बात सुन, इसको कहाँ लेके जा रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझसे वही खाओ। मुझे यकीन है ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस बार। और अगर बाहर भी वैसा हुआ तब क्या होगा? सुन ले तू ये इल्तिजा इल्तिजा इल्तिजा, रब्बा रब्बा।
क्या हो गया, किधर भागी फिर रही हो? वो याया कहाँ है? मैंने अभी उसको यहीं लिटाया था। याया ने कहाँ जाना है? मैंने अपने कमरे में रखवाया उसे। मेरी तो जान ही निकल गई। अच्छा खैर, मैं इसको ये कपड़े बदलवा दूं। इधर लाओ, मुझे तो लाओ लाओ। साइमा को भेजा है बाजार, वो आ जाती है तो पहना देगी उसे कपड़े। तुम जाओ, आराम करो अपने कमरे में जाके। नहीं अम्मी, मैं बदलवा देती हूँ। मैंने कहा ना, वो बदल देगी, खा नहीं जाएगी तुम्हारे बच्चे को। चलो जाओ, जाके कमरे में बैठो। जी। और सुनो, आने वाले बच्चे के लिए भी कोई खरीदारी कर लिया करो। हर वक्त इसी के लिए ना लेती रहा करो चीजें। समीर की जेब पे भी बोझ पड़ता है, और हर वक्त उसके सामने मत बैठी रहा करो। आज से मेरे कमरे में रहेगा ये। अम्मी, आपको इसकी दवाइयों का, ड्रिप्स का नहीं पता? अच्छा, मुझे सिखाओगी? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है अम्मी, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ। ऐसे ही नहीं पाल लिए मैंने, ऐसे ही नहीं पाल पोस के बड़े कर लिए, सब पता है मुझे। और हर वक्त ऐसे बच्चे के सामने मत बैठी रहा करो। इस हालत में जो भी कुछ देखती है माँ, उसका असर होता है आने वाले बच्चे पर। फिर खुदा न खास्ता कहीं। प्लीज ऐसे तो मत कहिए। आप नहीं जानती कि मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ। ना आप समझ सकती है ना समीर। बोले चली जाएगी, बोले चली जाएगी आगे से, इसीलिए चिढ़ता है समीर तुमसे। तुम्हारी याद बसा एक जमाना देख। सुनो। नहीं सुनूंगा तो क्या बिगाड़ लोगी? मैं वैसे भी किसी का क्या बिगाड़ सकती। हाय हाय, वो रोने धोने वाले ड्रामे ना शुरू करना प्लीज। जो मुद्दा है बोलो। वो मैं कह रही थी कि क्या? अम्मी के जेवर में से कड़ा तुमने निकाला है? बिया के जेवरों में से कोई कड़ा पड़ा भी है अब तक? मैं मजाक नहीं कर रही, कहीं तुमने तो चोरी का इल्जाम लगा रही है? हाँ? नहीं, वो मैं गिन रही थी और एक कड़ा कम था। एक कड़ा बस? अरे यार, मैं होता तो सारे ही निकालता। जरूर किसी अनाड़ी का काम। ओ, चर्ची से पूछो। तुम्हारे जेवर तो बच गए ना? वो जो बचे कुचे थे वो बच गए। हेलो, अम्मी। हाँ, ये मैं आ जाऊं अंदर? नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। वो ढांक लेने दे, ऐसे तेरी नजर नहीं पड़ेगी इस पे। हाँ, ये ड्रिप्स है उसकी। हाँ, मैं लगा दूं? नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, ऐसी क्या बात है, कोई बात।
नवीन नवीन नवीन, ये नीला बाजी, कमरे से ये पिस्तौल कहाँ से आई है? बोलो वो मैं बोलो। आपको मैंने कहा था ना कि मेरी चीजों को मत छेड़ा करें। ये चीज है, ये पिस्तौल है। क्यों ला रही है? भला घर में लाते कोई पिस्तौल? वो अपनी हिफाजत के लिए रखी है। तुम्हें किससे खतरा है? कौन है तुम्हारा दुश्मन? है तो उस घर में भी दुश्मन मेरे। मुझे तुम पागल कर दोगे, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी बातें, मुझे तुमसे डर लग रहा है नवीन। क्या हो गया? किन चक्करों में पड़ गए हो तुम? मैं साकिब से कहती हूँ बाहर देख कर। अरे नहीं 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 बाजी, ऐसा मत करें। वो एक्चुअली मेरे दोस्त की है। ये दोस्त? अब मेरा मतलब है मेरे दोस्त के अब्बू की है। अजी इतनी मिन्नतों के बाद तो मिली है मुझे, अगर गुम हो गई तो मसला हो जाएगा। तुम्हारी बातें नहीं समझ आ रही। अल्लाह अल्लाह हिदायत दे तुम्हें। आमना, तुम तो नजर ही नहीं आती। ऑफिस ही चक्कर लगा लिया करो। वो एक्चुअली मैं घर से निकलती नहीं हूँ ज्यादा, आज जरूरी काम था इसलिए आ गई। फिर ऐसी हालत में निकला भी नहीं जाता। किस हालत में? आई एम ओह कंग्रेचुलेशंस। समीर बड़ा अजीब है, सब मुझे मेंशन ही नहीं किया, हालांकि सारा दिन मेरे साथ ऑफिस में ही होता है। बड़ा छुपा रुस्तम निकला। अजीब बात है, आप ही का जिक्र करता रहता है सारा दिन और आपको बताया भी नहीं। वेट अ मिनट, तुम कहीं शक तो नहीं कर रही? नहीं, मेरा वो मतलब कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर। बेटे बेटा चोर बना दिया मुझे। नहीं नवीद, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। सब समझता हूँ। अम्मी के जाने के बाद मौका मिल गया सबको, डाका मारते हैं अपने ही घर में और इल्जाम मुझ पे लगाते हैं। तो भाई ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं हमारा भी है। हम सब में तुम नहीं हो। हैं? सुन रही उसकी बात? दफा हो जाओ। ये तुमने चोर के बच्चे। अरे चोर के बच्चे किसे गए? तुझे कह रहा हूँ अभी पिस्तौल लेकर आता हूँ। ये आदमी नहीं बचेगा। ले आ, गोलियों के पैसे हैं तेरे पास। खराब हो गया तुम लोगों का। जाओ जाके समझाओ उसे। क्या पागल हो गए आप? अभी तो आए थे, फिर निकल रहे हो? हाँ वो काम ज्यादा। जब से अम्मी आई है तुम घर पर ही नहीं रहते। बताया ना, काम ज्यादा। काम तो हमेशा से ही ज्यादा है। पहले ये फिक्र होती थी कि तुम अकेली हो, अम्मी आ गई हैं तो मुझे तसल्ली है। अकेली तो मैं अब भी। मुझे अम्मी की नहीं तुम्हारी जरूरत है। मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ? यहीं पर तो हूँ। नहीं हो तुम यहाँ पे, नहीं हो। बाकी घर वाले तो है ना। तो उनका क्या करूँ मैं? इतनी एहसान फरामोशी की बातें तो ना ही करो। शुक्र करो वो आ गई। तुम्हारे घर में से कौन आया? मानती हूँ मैं उनका एहसान, 100 बार मानती हूँ, लेकिन वो मुझे याया की शक्ल तक नहीं देखने देती। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? उन्हें अपने शौक पूरे कर लेने दो तुम। अगर उसको कुछ हो गया तो जानते हो कितना बीमार रहता है वो। हाँ मुझे तो जैसे नहीं पता वो कितना बीमार है। अस्पताल के ये जो बड़े बड़े बिल है वो मैं ही अदा करता हूँ। मुझे मत बताओ कि वो कितना बीमार है। अच्छी बात है, प्लीज तुम इस टेंशन वाले माहौल से तो दूर रहते हो। तुम मेरा सुकून बर्बाद करने पे क्यों तुली हुई हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगता अगर मैं चैन से रहूं? मेरा मूड खराब करने का एक भी मौका तुम अपने हाथ से नहीं जाने देती। क्या करूं घर पे रह के? तुम्हारी तरह रोता रहूं मैं? घर पे रहो, घर पे रहो, घर पे रहो। घर पे रह के तुम्हारी ये रोनी सूरत देखो। तुम्हें बच्चा चाहिए या नहीं?
आग के मनके से तावीज बनाते हैं, घर के किसी मर्द से मासूम बच्चे के मुंह में रखवा दो। मम्मी इसको क्या हुआ? देखे जरा इसको क्या हुआ? आप समीर को फोन करें। कुछ नहीं हुआ, मत उठा इसे। ये कैसा रोग मेरा करेंगे या नहीं, होने वाला बच्चा नहीं रहा। यहाँ नहीं सुनता कहाँ जाए। याया के मुंह में मनके वाला तावीज नवीद नहीं डाला था? दौरा पड़ा था याया को। उसको छोड़ो कल। अरे जान से मार देगा उसे।